यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव कुहरिया की है, जो बादलों के बीच छुपा रहता है। यहाँ के लोग सीधे सादे हैं, लेकिन इस गांव के पास एक पुराना हवेली है, राजपुर हवेली, जहाँ कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि वहाँ एक भूतिया बिल्ली का साया है, जो रात को जागती है और जिसे एक बार देख ले, उसका नसीब बदल जाता है, हमेशा के लिए। राजपुर हवेली अब टूट चुकी थी, लेकिन उसमें अब भी पुरानी चीजें, फर्नीचर और किताबें बिखरी पड़ी थी। गांव के बच्चे उससे दूर रहते थे, लेकिन 15 साल का अर्जुन जिज्ञासु था। उसकी किताबों में भूतों की कहानियां, रहस्यमय चित्र और रहस्य थे। उसने कई बार हवेली को दूर से देखा था, पर कभी अंदर नहीं गया था। एक दिन, जब गांव में भारी बारिश हो रही थी, अर्जुन की बिल्ली चंपी अचानक गायब हो गई। उसने हर जगह ढूंढा, खेतों में, खलिहान में, छत पर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले चाची झरनी कहते थे, ने कहा, राजपुर हवेली में जो जाता है, उसका कुछ न कुछ रह जाता है। शायद तेरी बिल्ली वहीं पहुंच गई हो। बारिश के अगले दिन अर्जुन अकेला ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पुराने पंजों के निशान थे, जैसे कोई बड़ी बिल्ली अंदर गई हो। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। भीतर अजीब सी सर्दी थी, जो शरीर से नहीं आत्मा से लगती थी। दीवारों पर पुराने चित्र झूल रहे थे, कुछ में बिल्लियां थीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत जीवंत लग रही थी, मानो वो देख रही हों। तभी उसे एक धीमी सी म्याऊं की आवाज आई। वह पीछे पलटा, लेकिन कोई नहीं था। और तभी एक झपक में एक साया उसके सामने से गुजरा, काले रंग की बड़ी बिल्ली, जिसकी आंखें चमक रही थी। अर्जुन ने उसे चंपी समझा और दौड़ पड़ा। पर जो वह देख रहा था, वह चंपी नहीं थी। बिल्ली एक कमरे में जाकर गायब हो गई, जहां पुरानी किताबों और आईनों का ढेर था। अर्जुन ने एक आईना देखा जिसमें वह खुद नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे वह बिल्ली खड़ी थी। अर्जुन पलटा, कुछ नहीं। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठहर गई। आईने में अब उसके पीछे एक और आकृति दिख रही थी। एक औरत, सफेद साड़ी में, जो एक बिल्ली को गोदी में लिए थी। वह औरत बोलने लगी, पर आवाज सीधी अर्जुन के दिमाग में गूंज रही थी। ये मेरी चंपा थी। मैंने इसे कभी मरने नहीं दिया। इस हवेली में सब जीवित हैं, जो मर चुके हैं। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह भागना चाहता था, पर पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी किसी ने उसकी जेब में रखी छोटी घंटी बजा दी, जो वह पूजा के समय लाया करता था। एक तेज चीख और बिल्ली की गुर्राहट गूंजी, और हवेली की दीवारें कांपने लगी। किसी तरह अर्जुन बाहर भागा और होश खो बैठा। जब वह जागा तो अपने घर में था। उसकी माँ बता रही थी कि वो 2 दिन से बेहोश था। गांव के कुछ लोग उसे हवेली के बाहर पड़े मिले थे, पर चंपी अब भी नहीं लौटी थी। अर्जुन हर रात एक ही सपना देखता, वही आईना, वही साया, और चंपी जो अब काली हो गई थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। चाची झरनी ने उसे बुलाकर बताया, तूने उस आत्मा को जगा दिया है। वो अब तुझसे जुड़ गई है। हर रात जब तू सोता है, वो तेरे सपनों में आती है। लेकिन ये सपने नहीं, ये उसके आने की दस्तक है। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया, शहर चला गया, पर साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक रात उसने एक बिल्ली को अपने कमरे में देखा, उसी तरह की जैसी हवेली में थी। और फिर आईने में वही औरत दिखी। अब अर्जुन समझ गया, वो साया अब उसके साथ ही रहेगा।
उसे अब अपनी जिंदगी इस रहस्य के साथ बितानी थी। और गांव में राजपुर हवेली के पास फिर किसी ने एक नई बिल्ली देखी, पर उसकी परछाई नहीं बनती थी।